कहते हैं समाज की सेवा का बेहतर जरिया है शिक्षा, और शिक्षा न सिर्फ एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए कारगर साधन होता है। अगर किसी को शिक्षित कर दिया जाए तो आप यकीन मानकर चलिए पूरा समाज संवरने लगेगा। और इसी तर्ज पर जयपुर में परमार्थ ट्रस्ट काम कर रहा है। इस ट्रस्ट का मकसद है कुछ ऐसे युवक युवतियों को तैयार किया जाए जो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर बने और देश की सेवा के लिए आगे आए। लगातार इसके लिए काम होता है, बाकायदा एक एग्ज़ाम लगता है और प्रतिभावान जो छात्र छात्रा हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक जो स्थिति है उनके लिए बाधा बन रही है, उस स्थिति से पार पड़ने के लिए ये परमार्थ संस्था मदद करती है। यहाँ बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और मेरिट के आधार पर इन जो प्रतिभावान बच्चे हैं इनका चयन किया जाता है। कुछ इसी तरह के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। शुरुआत करेंगे, बातचीत इनसे करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं बेटा आप, और इस बारे में आपको कैसे पता लगा, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं टोडा राइजिंग टॉक से हूँ। मुझे हमारे सर ने बताया था इसके लिए, इसलिए मैंने इसमें अप्लाई किया। जी, क्या नाम है आपका? दुर्गेश नंदनी। क्या करना चाहती हैं? सर नीट करना। आपका क्या नाम है और क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा नाम रेणु किड़वा है, मैं भी नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं टोडा राइजिंग से आई हूँ, टोंक जिले से। टोंक जिले से आए आप दोनों। एक और बच्ची हमारे साथ है। बेटा आप क्या कर रहे हैं? सर मैं नीट करना चाहती हूँ। फॉर्म किशनगढ़ रेनवाल, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। नीट के लिए यहाँ आई हूँ। एग्जाम के लिए। तो आपने देखा कि भविष्य में डॉक्टर बनने की कामना है और कुछ इसी मकसद को लेकर ये बच्चियाँ यहाँ पर है। आज इनका एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ है। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ में। आपका क्या नाम है और क्या बनना? सर मेरा नाम चंदा सेनी है, मैं टोडा राइजिंग टोंक जिले से हूँ और मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। जी, आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस सर। मेरा नाम सानिया बानो है, मैं टोडा राइजिंग टोंक से रहती। जी, तो आपने देखा ये बच्चे हैं जो कि नीट की तैयारी के लिए कोचिंग करना चाहते हैं। और अब ये काम कैसे आगे होगा? परमार्थ ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। अंकुश जी चेयरमैन है इस ट्रस्ट के। अंकुश जी, आपसे समझना चाहते हैं कि ये विचार कैसे आया, क्योंकि आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, IITian है, और फिर आपने जब स्टार्टअप शुरू किया तो ये विचार कैसे आपके मन में आया, क्या जहन में था? जब मैं खुद IIT में था तब मैंने देखा कि मेरे बैच 500 का एक बैच था, उसके अंदर हार्डली 5-10 बच्चे ऐसे थे जो कि रूरल एरियाज से थे। बाकी सारे बहुत अच्छे कॉलेज और स्कूल से अच्छे शहरों से थे। तभी मैंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे रूरल एरियाज़ या स्लम एरियाज़ में टैलेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट पिछड़ रहा है, जिसका कारण है आर्थिक अभाव। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक परमार्थ इस संस्थान का एक निर्माण करते हैं और जो भी हमारे कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा हम इस संस्था को देंगे, और जिससे हम इन ऐसे बच्चों को मदद कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे पिछले साल हमारे यहाँ से 8 बच्चे JEE में सेलेक्ट हुए हैं। इस साल हम 50 से 60 बच्चों को मदद करेंगे पूरे राजस्थान से, और हमें उम्मीद है कि ऐसे बच्चे देश के भविष्य में कारगर होंगे। जी, कोई चुनौतियां आपको लग रही है इस काम में? क्योंकि निश्चित तौर पर काम बेहतर है लेकिन चैलेंजेस होते हैं अच्छे काम में। फिलहाल क्या चुनौतियां लग रही हैं आपको? सबसे बड़ी चुनौती है आत्मविश्वास। ये जो बच्चे जहाँ से आ रहे हैं वहाँ काफ़ी बच्चों को विश्वास ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नीट IIT मानते ही नहीं है, इनके दिमाग में हमेशा BSc या इस तरह का एक बैकअप चलता है। तो अगर इस एरिया से या इस तरह के किसी भी जगह से अगर कोई बच्चे निकलते हैं तो ये अपने एक समाज में इस तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे जहाँ से लगेगा कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं। हमारे साथ में संजय कुमार जी भी हैं। संजय जी इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। संजय जी, आपसे समझना चाह रहे हैं कि परमार्थ का जो ये सपना है इसमें आप जुड़े और साथ में ये काम हो रहा है, तो ये जो बच्चों की चयन की प्रक्रिया है इसमें 50 बच्चे वो कौन होंगे, कितने नीट से होंगे, कितने JEE से होंगे, किस तरह से काम किया जाएगा इसमें? इस सब के लिए हमने एक प्रयास किया पूरे राजस्थान भर में, जहाँ पर भी साइंस फैकल्टीज़ के विद्यालय हैं, सरकारी भी और ऐसे सामान्य हिंदी माध्यम के भी ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके अध्यापकों को हमने संपर्क किया कि आपके क्षेत्र में ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान भी हैं और गरीब भी हैं, ऐसे बच्चों का नाम हमें बताएं और उनको हम अपने से जोड़कर उनको हम नीट और JEE की तैयारी कराएंगे।
इस समय हमारा लक्ष्य इस वर्ष का 50 बच्चों का है, जिसमें से हमारी सोच ये है कि 25-25 बच्चे यानी 25 लड़के 25 लड़कियां होंगे और इनमें से 25 ही नीट के और 25 ही जेईई के बच्चे होंगे। इस प्रकार से हम इन 50 बच्चों का चयन करके उनकी पूरी तैयारी यहाँ पर हम जयपुर में कराएंगे। इसके पीछे कोई खास ख्याल कि आधी आबादी को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? एक संतुलन के रूप में सोचते हैं कि हम बच्चों में और बच्चियां एक पूरी आबादी का आधा आधा होता है, उन दोनों को ही बराबर हिस्सा मिले। फिर भी यदि कहीं ऐसा होगा कि आज वैसे एक अनुभव आने लगा है कि बच्चियां ज़्यादा आगे दिखती हैं, तो यदि कहीं ऐसा हुआ कि ज़्यादा बच्चियां इस तरह की हुई तो हम बच्चियों को मौका देंगे। जी, किस तरह की सुविधाएं आप इनको मुहैया करवाएंगे? क्या शिक्षा होगी, रहना होगा, खाना होगा? जयपुर में अगर आते हैं किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, क्या प्रोसेस होता है पूरा? संपूर्ण व्यवस्था हम अपने जिम्मे रखेंगे। इन बच्चों का रहना, इन बच्चों का खाना, इन बच्चों की कोचिंग की पढ़ाई की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों का यहाँ जयपुर आने के बाद वह सब हमारे परमार्थम के माध्यम से ही होगा। परमार्थम का ये काम सर किस तरह से आगे बढ़े और ये बच्चे हैं ये एक नतीजे तक पहुंचे, उसको लेकर आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग में क्या सोचते हैं? देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारे देश के अंदर इंटेलिजेंसी जो है वो इस तबके के अंदर है, और जब ये लोग आगे जाएंगे तो ये अपने समाज का, अपने परिवार का बहुत नाम रोशन करेंगे और उन लोगों के लिए एक मिसाल बन के आएंगे कि वो जो इनसे इस तबके के लोग हैं जो इनके आसपास रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, जब वो ये लोग देखेंगे कि हमारे साथ का निकला हुआ एक IIT करके UPSC निकाल रहा है और इस देश में बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो प्रोत्साहित तो होंगे ही होंगे, साथ में ये जब आगे बढ़ जाएंगे तो ये उन लोगों की मदद करेंगे। जी, तो ये उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो हम लेके चल रहे हैं परमार्थम के माध्यम से, हमारा पर्पज़ ही यही है। और इसके लिए हम सारी सुविधाएं जो भी इनको आवश्यकता है, चाहे स्टडी मटेरियल हुआ, चाहे इनके लिए फूड हुआ या कोचिंग का हुआ, ये सब कुछ हम परमार्थम के द्वारा कराने का प्रयास करेंगे। जैसा कि शब्द में साफ है परमार्थम, तो यहाँ पर वो सार्थक होता हुआ भी नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में ये बच्चे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुँचेंगे और फिर अपने आने वाले कल को संवारने के लिए परमार्थम के साथ जुड़ेंगे। उम्मीद है कि ये बच्चे जब आगे बढ़ें तो कुछ इसी काम को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं और हाथ से हाथ मिलाकर ये देश आगे बढ़े। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।